नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज मोदी जी के सामने मोदी का सारा खेल खोल दिया। मोदी किस तरह हरियाणा का चुनाव जीते, मोदी किस तरह महाराष्ट्र जीते और मोदी किस तरह दिल्ली जीतना चाहते हैं, कौन सी तिगड़म करते हैं, चुनाव का कौन सा खेल करते हैं, ये सारे धागे एक एक करके राहुल गांधी ने मोदी जी के सामने ही खोल दिए। अब एक तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी चुनाव की धांधली, फ्रॉड की परतें खोलते जा रहे थे और उधर सामने बैठे मोदी जी नजरें चुराते रहे। राहुल गांधी ने इशारों में कह दिया कि मोदी यानी बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर महाराष्ट्र में बड़ा गेम किया है। अगर ये गेम ना करती बीजेपी तो ना हरियाणा जीत पाती और ना महाराष्ट्र जीत पाती। राहुल गांधी ने कहा कि 70 लाख नए वोट 5 महीनों में महाराष्ट्र में जोड़े गए, यानी जितने वोट 5 साल में नहीं जोड़े गए थे वो 5 महीने में जोड़ दिए गए। और ये सारा का सारा खेल वोटों की धांधली का है। The most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. देख नहीं रहे मुझे। पे बात करो। मुंह नीचे कर लिया suddenly. Sir, महाराष्ट्र में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। अब राहुल गांधी ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया इस चुनावी खेल का। उन्होंने कहा कि शिरडी में, महाराष्ट्र में जो शिरडी है वो विधानसभा भी है, शिरडी में एक बिल्डिंग में, एक इमारत में 7,000 नए वोट जोड़ दिए गए। एक इमारत में 7,000 नए वोट। एक बिल्डिंग है सर, शिरडी में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। अब राहुल गांधी जब ये खुलासा कर रहे थे तो मुझे भी ताज्जुब हुआ कि भाई एक बिल्डिंग में 7,000 वोट कैसे ऐड किए जा सकते हैं। तो मैंने दोस्तों शिरडी में लाया। शिरडी विधानसभा की एक कंस्टिट्यूंसी भी है महाराष्ट्र में, उसी के जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी। तो मुझे पता लगा कि साहब ये वो बिल्डिंग है, ये वो इमारत है जो एक मेडिकल ट्रस्ट की है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज चलता है, एक आध इंजीनियरिंग स्कूल चलते हैं और यहाँ पर 7,000 बच्चे, जिसमें ज़्यादातर अलग अलग सूबों से थे, ज़िले के थे, बहुत से मराठी भी नहीं जानते थे, बच्चे भी थीं, बच्चियाँ भी थीं, और इनको वोटर आईडी कार्ड इनका बना के दे दिया गया जो लोकल वोटर नहीं थे। और मज़े की बात यह है, जो बहुत चौंकाती है, कि जब ये वोटिंग पड़ रही थी सुबह सुबह, बच्चे लाइन लगा के आ रहे थे बाहर के, कोई मध्य प्रदेश का है तो कोई कहीं का है, तो कोई दिल्ली का है तो कोई महाराष्ट्र के किसी शहर का है। तो जो कैंडिडेट थी वहाँ कांग्रेस की, उन्होंने इन बच्चों को पकड़ लिया रंगे हाथ, इनके वोटर आईडी कार्ड मांगे तो बच्चे भागने लगे और बहुत से ऐसे वोटर आईडी कार्ड थे जो इन्होंने छीन लिए उनसे। यानी सारा का सारा खेल रंगे हाथ पकड़ लिया इस महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस की। और मजेदार बात यह है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और बीजेपी के जो जनाब जीत गए वो आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। आप सब स्टूडेंट लोग आके यहाँ वोटिंग करके जा रहे हैं। ये बनाया है, पीएमटी ने बनाया है, ये बनाया है। अब हकीकत यह है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं मिस्टर मोदी को और बीजेपी को ये जाहिर कर रहे थे कि आपने हरियाणा कैसे जीता, आपने महाराष्ट्र कैसे जीता, आपने वोटर लिस्ट का खेल कैसे किया, हमारे वोट आपने काटे और अपने आपने बढ़ा लिए, यानी एडिशन किया अपने वोटर लिस्ट में जिसमें बहुत से फर्जी वोट है, और सब्सट्रैक्शन यानी घटा दिया हमारे वोट, हमारे कम किए अपने बढ़ा लिए। ये उन्होंने फार्मूला आज मोदी के सामने रखा। लेकिन यहाँ से जो दोस्तों बड़ा सवाल है कि हरियाणा को जिस तरह से जीता या महाराष्ट्र को जिस तरह से जीता, क्या वही वोटर लिस्ट का खेल, वही खेल चुनाव का दिल्ली में भी करने जा रही गुजरात में? अभी बड़ा सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे वोट, हमारे समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। हर सीट पर 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार वोट काटे जा रहे हैं और अपने वोट बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह की बातें ये भी हो रही हैं कि खूब खुलकर पैसे का खेल चल रहा है, सोने की चेन बट रही है, सूटकेस बट रहे हैं। शराब तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि किस स्केल पर बांटी जा रही है। और चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर रखी। सवाल यह है कि जिस तर्ज पर
जिस तर्ज पर हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, क्या उसी तर्ज पर, उसी फॉर्मूले पर दिल्ली में भी खेल करने जा रही है गुजरात लॉबी? अब दोस्तों, दिल्ली की तो मैं बात करूंगा ही करूंगा कि दिल्ली में क्या इस तरह का फार्मूला अप्लाई करने जा रही है गुजरात लॉबी, जो हरियाणा में किया, जो महाराष्ट्र में किया, क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है। लेकिन मैं महाराष्ट्र में भी जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो आंकड़े आज राहुल गांधी ने रखे, मोदी के सामने पटल पर रखे, सदन में रखे, बड़े चौंकाने वाले हैं। 70 लाख वोट ऐड कर दिया आपने 5 महीने में, जितने वोट आप 5 साल में ऐड नहीं कर पाए। इट्स अ बिग स्ट्रेंज थिंग। और फिर एक इमारत में 7,000 वोट ऐड कर दिए, 7,000 वोट नए ऐड कर दिए आपने। आज मैंने इत्तेफाक से जो शिरडी में खेल हुआ और जिस महिला उम्मीदवार ने उस खेल को रंगे हाथ पकड़ा था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप आइए, आज आप कैमरे के सामने आइए, खुलकर बोलिए। तो प्रभावती जनार्दन, ये कांग्रेस की उम्मीदवार थी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, ये जुड़ रही हैं शिरडी से, ये जुड़ रही हैं। मैंने प्रकाश पोहरे साहब को बुलाया, महाराष्ट्र के एक्सपर्ट हैं, भाई ये हुआ क्या महाराष्ट्र में, और क्या महाराष्ट्र की छाया हमें अब दिल्ली में दिखेगी? बिग क्वेश्चन, क्या ऐसा ही यहाँ होगा? क्योंकि बहुत गहरी स्टडी जो है प्रकाश पोहरे ने करी है महाराष्ट्र की धरती, तो वो भी होंगे। और उमाकांत जी से मैं पूछूंगा कि दिल्ली में क्या वाकई वोटर लिस्ट का जो खेल है कमाल करने जा रहा है? गौर से सुनिए। मेरा जो पहला सवाल है कि आज राहुल गांधी ने कहा कि एक इमारत, एक बिल्डिंग जो थी मेडिकल ट्रस्ट की, वहां से 7,000, तकरीबन 7,000 फर्जी वोट पड़े। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो मेडिकल ट्रस्ट था वहां पर बहुत से स्टूडेंट पढ़ते थे, और ये स्टूडेंट मेडिकल के भी थे, इंजीनियरिंग के भी थे, और ये बाहर के थे, शिरडी के नहीं थे, आउटसाइडर थे। तो क्या 7,000 वोट ये बाहरी छात्रों ने डाला? प्रभावती जी, एक्चुअल में क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही थी? हाँ, जिस दिन हमें पहले ही मालूम पड़ गया था कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट वोट करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वोटिंग करने वाले हैं। मैं जब वहां 7 बजे गई तो उस कैंपस में सब स्टूडेंट लड़के और लड़कियां थी, और मैंने उनको रोका, अरे भाई आप कैसे वोट कर रहे हो? वो बोले नहीं, हमारा वोटिंग कार्ड बनवाया गया है। मैंने उस लड़कियों को पूछा, आप कहाँ से आए? वो बोले हम पीएमटी के स्टूडेंट है, प्रोग्राम मेडिकल ट्रस्ट, और हमको वोटिंग के लिए लाया गया है। तो बहुत सारे वहां लड़के लड़कियां वोटर्स थी। मैंने उनका वीडियो भी निकाला, उनसे बातचीत भी की। मैंने कहा आप लोग तो यहाँ के नहीं है, प्रॉपर रहवासी नहीं है, आप लोग तो स्टूडेंट है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, फिर आप कैसे वोट कर रहे हैं? तो मेरे से भागने लगी, और उनको बताया गया था, किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ के हैं? तो आप लोगों ने कहने का हम पीएमटी और बिरोबा मंदिर, ऐसे वो कहती थी। 2 लड़कियों ने कहा हम बिरोबा मंदिर से आए। मैंने पूछा आपको मालूम है क्या बिरोबा मंदिर भगवान कौन से, कहाँ है उनका मंदिर? तो वो भागने लगी, वो लड़के और लड़कियां भागती थी मेरे से दूर। और सुबह सुबह 7 या 10 बजे तक उनका सब वोट किया गया, उनको लाया गया। कितनी संख्या होगी कैंपस प्रभावती जी, कुल कितनी संख्या होगी, अंदाजा कोई आपका? कितने लोग थे जो बच्चे थे आपके? 6 से 7 हजार लोगों ने, हजारों में थे। क्या ये प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट, ये बच्चे उसी संस्था के थे? ये बच्चे जो थे बाहर से जो आए थे, जो मेडिकल प्रवरा ट्रस्ट एजुकेशन जो है उनकी संस्थाएं सभी तरफ फैल गई है। प्रवरा की सब स्टूडेंट थे वहां के, वो मेडिकल होगा, इंजीनियरिंग, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, नर्सिंग के भी स्टूडेंट थे सब। मुझे ये भी कहना है उनके यहाँ जो कर्मचारी होते, मेरा ये भी कहना, डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, उनके यहाँ अध्यापन में शिक्षक हो गए, उन सब का वोट है जो हमारे तालुके के नहीं है। यानी मुझे ये भी कहना है राहुरी, हमारे पास राहुरी नहीं, वहां के भी लोगों की वोटिंग इधर थी। प्रभावती जी, जब आपने ये 6-7 हजार बच्चों को फेक वोट आईडी कार्ड आपने चेक किया, आपने कहा कि जो उनका आईडी कार्ड था, वोटर आईडी कार्ड, वो नकली था, वो बाहर के लोग थे, आपने भाषा से उनको पकड़ लिया कि वो बाहर के थे, तो क्या आपने इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं
या और अधिकारी, उन लोगों से आपने कहा कि साहब देखिए ये फर्जी वोट पड़ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे जो सहकारी थे मेरे, कांग्रेस के या जी। मेरे साथ काम करने वाले जो थे, उन्होंने सब किया है ये, कि ये फर्जी शिकायत। वोट है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ली गई, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेती है। ये जो ट्रस्ट है, ये किसका ट्रस्ट है जहां से बच्चे सब आए थे वोटिंग करने के लिए? देखिए, ये वीके फैमिली जो है ये बहुत पुरानी और बहुत बड़ी राजनीतिक फैमिली और पार्टी है। और राधा कृष्ण विखे पाटिल जो है, इनके पिताजी के जमाने से उनका ये बहुत बड़ा प्रवरा, एक्चुअली ये शक्कर कारखाना है और उन्हीं के थ्रू इनके फिर प्रवरा मेडिकल कॉलेज है, प्रवरा और क्या बोलते हैं डेंटल कॉलेज से लेके तो बाकी की भी काफी कॉलेजेस है। करीब करीब मेरे जो सूचना या माहिती है उसके हिसाब से करीब करीब 14 से 15,000 बच्चे, उनके जो भी अलग अलग, ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है कि जो उनके पास में नहीं है। तो ये सारे फैकल्टी के जो ये थे वो स्टूडेंट्स 14-15 हजार है और करीब करीब 2-3 हजार तो कर्मचारी है उनके, यानी वो जो एजुकेशन अलग अलग कॉलेजेस है वो सारे कॉलेजेस के अंदर कम से कम 2-3 हजार तो उनके कर्मचारी हो गए। तो ये और बहुत बड़ा है भाई उनका, नहीं तो पोरे यानी साहब साम्राज्य जिसको बोलेंगे ना। नहीं ठीक है, आपके पास तो बहुत जानकारी है और प्रभावती तो खैर चुनाव लड़ी थी विखे पाटिल के खिलाफ। मैं मोटा मोटी, जो हमारे दर्शक महाराष्ट्र के बाहर हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सीट पर बड़ी संख्या में फेक वोट्स पड़े? क्या हम इसका मतलब क्या निकालें? नहीं नहीं, ऐसा है कि ये तो कोई आज की बात नहीं है ना, उस समय पे भी ये सब दिख ही रहा था। उस समय पे भी वहां पर कई वीडियो उसी समय पे रिलीज हुए हैं कि वो जो स्टूडेंट्स थे वो एक लाइन में बैठ के वोटिंग कर रहे थे और उसके बाद में जब उनको पूछा गया तो उसमें से एक लड़की तो वहां से भाग गई और उसने उसको पूछा तो वो बोले मैं धुले से हूँ। मुझे याद है वो वीडियो, मेरे पास में होगा भी शायद वो। जी। तो वो धुले से थी, उसको पूछे फिर वो तुमने यहाँ वोटिंग कैसे किए, तो वो एकदम बगैर जवाब दिए भाग गई थी वहां से। पोरे साहब, आज राहुल गांधी ने एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 70 लाख वोट्स महाराष्ट्र में ऐड किए गए और ये जो 70 लाख वोट थे ये 5 महीनों में, यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में ऐड किए गए। और ये 70 लाख वोट 5 साल में ऐड नहीं होते, मानी जितने वोट 5 साल में नहीं जोड़े गए उतने वोट 5 महीने में जोड़े गए। क्या आपको शक होता है कि पूरे महाराष्ट्र में रिगिंग हुई, पूरे महाराष्ट्र में वोटों का खेल हुआ? जी दीपक भाई, ऐसा देखिए, ये तो आप अभी इलेक्शन के 2 महीने के बाद में का शो है, लेकिन इलेक्शन जैसा खत्म हुआ उसी समय पर मैंने इसके बारे में कोई अलग अलग चैनलों के ऊपर 2 शो किए थे। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि 2019 का जो हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन था और उसके बाद में 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ 5 साल के बाद में, तो 5 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर करीब करीब 50 लाख वोटर्स नए ऐड हुए थे। और ये लाजमी भी है, ठीक है, एक साल में 10 लाख वोट बढ़ना, वोटर्स बढ़ना, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, नेचुरली बराबर है। लेकिन उसके बाद में 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में जब ये हमारा स्टेट का इलेक्शन हुआ 5 ही महीनों के बाद में हुआ, लेकिन 5 महीने के अंदर 5 महीने में राहुल गांधी तो 70 लाख बोल रहे हैं। हमने जो टोटल आंकड़ा निकाला था उस समय पे 74 लाख समथिंग, यानी 75 लाख का था। तो खैर चलो, राहुल गांधी का आंकड़ा अगर पकड़ ले तो 70 लाख वोट अगर 5 महीने में बढ़ते हैं, 5 महीने में, जबकि पहले 5 साल में 50 लाख वोट बढ़े, तो अभी 70 लाख वोट 5 महीने में बढ़ने का मतलब ये है कि हर महीने में 14 लाख वोट बढ़े दीपक भाई, हर महीने में 14 लाख। और हर महीने में 14 लाख का मतलब ये है कि हर दिन 46,600 वोट बढ़े हैं। हर दिन 46,600 वोटर्स बढ़े हैं, नए मतदाता, नए मतदार रजिस्टर हुए हैं। और हर दिन 14,600 वोट हर दिन का मतलब ये है कि अगर सरकारी मशीनरी 6 घंटे, वैसे तो 8 घंटे काम करती है, लेकिन हम उनका 6 घंटे का काम निकाले तो 7,700 वोट हर घंटे में, 7,700 वोटर्स, नए वोटर हर घंटे में जोड़े गए, विच इज जस्ट इम्पॉसिबल। जस्ट इम्पॉसिबल। मशीनरी कहां पे भी काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी मैं और आपको दूसरी माहिती देता हूं दीपक भाई, जो आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, ये जो वोटर बड़े हैं ये ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, पूरे इलेक्शन का खेल मैं आपको समझाता हूँ। ये जो इलेक्शन जो हुआ है ये 5 लेवल प्लानिंग हुई है बीजेपी की। उन्होंने क्या है कि ये तो इसके बारे में ध्रुव राठी का एक बहुत शानदार वीडियो अवेलेबल है, वो देखिए किस तरीके से इन्होंने वोटर हटाए।
वोटर हटाए, जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं, बगैर करे वोटर्स हटा गए, नए वोटर बढ़ाए गए। और ये नए वोटर जो बढ़ाए गए वो कहां से आए? गुजरात से आए, एमपी से आए, जहां बीजेपी की सत्कार है वहां से आए हैं। फ्लोटिंग वोटर बीजेपी ने 70 लाख से 75 लाख से तो 1 करोड़ वोटर बढ़ाए हैं। फ्लोटिंग वोटर्स है वो, जो समझ स्टेट गया में आप। इलेक्शन होगा वहां ये लोग भेजेंगे। अभी इसके आगे मैं आपको यहाँ ही आपको बोल देता हूँ, क्या अभी आने वाले दिल्ली का इलेक्शन ये बहुत भयानक तरीके से बीजेपी जीतेंगी, बहुत अच्छी तरह से, और बोलेंगे कि नहीं नहीं देखो उसको नकार दिया। आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर, अभी बीजेपी की ये फ्लोटिंग वोटर्स है ना, जहां जहां इलेक्शन होंगे वहां जाके वोटिंग करने वाले डेफिनेटली। ठीक ठीक, मैं आ रहा हूँ लखेड़ा साहब के पास भी आऊंगा कि क्या दिल्ली में खेल होगा। प्रभावती जी, एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ भाई, ये तो आपने अपनी दास्तान सुनाई कि शिरडी में आप जब हारी कांग्रेस से, बीजेपी ने आपको हराया, उसके पीछे रंगे हाथ आपने फर्जी वोटर पकड़े, एक एक इमारत से, एक एक कैंपस से 7-7 हजार वोट बने थे, ये भी मुझे समझ में आ गया। और ये भी मुझे समझ में आ गया कि ज्यादातर वोटर जो स्टूडेंट थे बाहरी लोग थे, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो एजुकेशन सोसाइटीज चलाते थे, तो उन्हीं से जुड़े ये सारे लोग थे। क्या शिरडी के अलावा जो अगल बगल की कॉन्स्टिट्युएंसीज है आपके यहाँ, जैसे धूले है, जलगांव है, उधर नासिक है, क्या अगल बगल भी यही धांधली हुई? क्योंकि भाई आपके तो बाकी साथी कांग्रेस के और उद्धव ठाकरे की पार्टी या शरद पवार की पार्टी के भी वहां अगल बगल थे, तो क्या ये धांधली चारों तरफ हो रही थी, अगल बगल की कंस्टिट्युएंसी में भी हो रही थी? जी हाँ, हमारे पास जो नजदीक है, हमारे राउरी है, संगमनेर है, उधर भी वैसा ही हुआ है। सभी तरफ डमी मतदान, और इन्होंने बताया नए वोटर बहुत है। जो नए पुराने वोटर, बहुत सारे पुराने लोगों को, लोग वोटिंग लिस्ट में नहीं थे और नए थे, नए आ गए हैं। वोटर की संख्या भी बहुत बढ़ा दी गई है। ज्यादातर जी जो संस्थाएं है, वहां के कर्मचारी, वहाँ काम करने वाले लोग, स्टूडेंट, यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जब ये बाहर के स्टूडेंट को ने वोट किया, तब यहाँ के लोकल जो स्टूडेंट थे उनको उनको भी प्रेशराइज कर दिया गया कि आपको इधर इनको हमको ही वोट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको फेल बीजेपी। कर दिया जाएगा। जी इस तरह की जी, बातें सब बताते हैं। प्रवरा खैर, मेडिकल ट्रस्ट में ये वोटिंग बढ़ा दी गई है, वहां पहले से ही ओके ठीक 2-3 है, महीने से चल रहा वोट था। वोट बढ़ाए गए। एक एक प्रभावती जी, और अंतिम सवाल, ये तो हुआ कि वोट ऐड कर दिए, यानी बीजेपी ने अपने वोट ऐड किए। क्या कांग्रेस के वोट, यानी आप कांग्रेस पार्टी से थी, हाँ, विपक्ष से थी, क्या विपक्षी पार्टियों के वोट काटे गए, यानी आपके वोट काटे और बीजेपी के वोट बढ़ा दिए? क्या आपके वोट हाँ, काटे गए जो आपके समर्थक थे? ऐसा भी कुछ शिकायतें थी, आपने कुछ ऐसा भी देखा? जी हाँ, मैंने देखा। मेरे सरनेम के कुछ लोग हैं, वो पुराने वोटर से, अभी उन्होंने लोकसभा में वोटिंग की थी 4 महीने पहले, उनके नाम नहीं आए। मेरे सरनेम से जो लगते थे, उनके अभी वोटिंग में नाम नहीं आए, जिन्होंने चार नाम नहीं महीने है। पहले वोट किया था। ऐसा भी हुआ है, जो समर्थक है उनको काट दिया गया है। ओके ओके, तो गॉट द पॉइंट। आप कह रही हैं कि हाँ, जिन लोगों ने लोकसभा में महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस को वोट किया, वो उसमें से काफी जो वोट हैं वो डिलीट किए गए, वो हटाए गए। उमाकांत जी, क्या आपको लगता है जो पोहरे साहब इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक मॉडल है जहां पर वोट हर सीट पर काटे जाते हैं और बढ़ाए जाते हैं, ये क्या पूरा मॉडल जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने देखा, क्या दिल्ली में भी ये मॉडल आ गया है फर्जीवाड़े का वोट मैं तो का? कह रहा हूं कि पूरी इलेक्शन मशीनरी खतरे में है, भारत का चुनाव आयोग खतरे में है। भारत के चुनाव आयोग के रहते हुए भारत में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सब खतरे में है। और ऐसा लगता है कि दिल्ली का जो चुनाव 5 तारीख को होने वाला है, उस चुनाव में भी बड़े ऑर्गेनाइज धांधली की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि किसी का विश्वास नहीं होगा। क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी महाराष्ट्र में अपनाई गई, 100% वो मॉडस ऑपरेंडी यहां अपनाई गई। और मेरी निश्चित सूचनाएं हैं कि नई दिल्ली इलाके में, जहां और ऐसी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां बड़े पैमाने पर बाहर के वोटर ला करके वहां बनाए गए और ऑर्गेनाइज ढंग से वोटर्स लिस्ट डिलीट की गई। और क्योंकि पहले से एक्सपीरियंस है ना, जब पहले आपको दूसरे स्टेट में जी एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके लिए बहुत सरल होता है। और दिल्ली जैसे भीड़ भड़ाके वाली जगह, जहां बहुत हाईली पॉपुलेटेड इलाके हैं, कॉलोनीज है,
वहां एक दूसरे को लोग पहचानते भी नहीं है। महाराष्ट्र में तो पहचानते हैं, उन्होंने पकड़ लिया है कि बाहर के हैं। यहाँ किसको पहचानोगे? आप पहचान ही नहीं सकते, बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली में तो सारे देश के लोग रहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये ऑर्गेनाइज धांधली है। और मौजूदा चुनाव आयोग राजीव कुमार ये 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फॉरेंसिक इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है कि ये जो ऑर्गेनाइज धांधली है ये किसके इशारे पर की गई है। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया लखेड़ा साहब। आज दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से प्रभावती जी जो शिरडी से कांग्रेस की उम्मीदवार थी, चूंकि शिरडी एक छोटी कंस्टिट्यूंसी है, लोकल लोग और बाहरी लोगों को आप पहचान सकते हैं, इसलिए प्रभावती जी ने वोटिंग वाले दिन फर्जी वोटरों को पकड़ लिया रंगे हाथ और इसकी शिकायत भी की। लेकिन लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन शहर है, हर तरह के, हर तबके के, हर प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं, बाहरी वोटर बहुत ज्यादा है, किस तरह से वोटरों की पहचान होगी। लेकिन मॉडल एक ही, जो पोहरे साहब ने कहा कि जो हरियाणा का मॉडल था कि अपने वोट बढ़ाना फर्जी तरीके से और विपक्ष के वोट काट देना, जिसकी भुक्तभोगी प्रभावती जी हैं, ये मॉडल हरियाणा में सक्सेसफुल हुआ मोदी और शाह के लिए। इसी मॉडल को पोहरे साहब कह रहे हैं महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट किया गया और अब ये मॉडल 5 तारीख को हो सकता है, जिस दिन वोटिंग हो दिल्ली में भी ये इंप्लीमेंट हो, क्योंकि केजरीवाल इसको लेकर पहले भी शोर मचा चुके हैं, कई प्रमाण भी दे चुके हैं। देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करता है, या चुनाव आयोग से तो किसी को उम्मीद नहीं है। जी पोरे साहब, लास्ट लाइन कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनका ये देखिए, ये 5 लेवल प्लान ये सारा वर्किंग है बीजेपी का। एक तो वोटर्स हटाना, बाहर से वोटर बढ़ाना, दूसरी बात में ये रिश्वत देना, लाडली बहना है, ये हिसाब से पैसा बांटना और डायरेक्ट पैसा भी बांटना महाराष्ट्र में, और उसके बाद में ईवीएम मैनेजमेंट, ये 5 लेवल पर काम कर रही है बीजेपी। और उसी के कारण महाराष्ट्र में ये खेला हो गया है कंप्लीटली, और वही खेला उन्होंने हरियाणा में किया, पहला प्लानिंग, दूसरा महाराष्ट्र में और अभी दिल्ली में करते जा रहे हैं। इसके आगे अभी कोई भी स्टेट के अंदर मैं आपको बोलता हूं कि दूसरी कोई पार्टी आएगी नहीं, ओनली बीजेपी एंड बीजेपी, और फिर मोदी का डंका और मोदी का डंका इस तरीके से बजेगा, और वो बोलेंगे कि ये सारी की सारी जो महाकुंभ का सारा प्रसाद है। जी जी जी, एक बड़ी बात कही उन्होंने, कहा कि 5 स्तर पर, 5 लेवल, एट 5 लेवल्स ये धांधली ना सिर्फ वोटर लिस्ट की है, मशीनों की भी है, पैसे की भी है, तमाम तरह की चीजें। और ये जो 5 सूत्रीय फार्मूला है, मंत्र है, उसी मंत्र से मोदी शाह ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, और अब इसी मंत्र को कहीं ना कहीं इसका जाप हमें दिल्ली में भी दिखेगा। पोरे साहब, आपने समय निकाला। प्रभावती जी, आप बिजी थी और आपने शॉर्ट नोटिस पर आप आई, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। उमाकांत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।